Student, good evening, and you are most welcome to our channel Satya Convent School. A friend is one who walks in when the rest of the world walks out. मेरे कहने का तात्पर्य है, जब सारा संसार आपका साथ छोड़ देता है, जब सारे आपके अपने सगे संबंधी आपका साथ छोड़ देते हैं, तो वहीं पर एंट्री होती है आपके सच्चे दोस्त की। यानी आपके हर मुसीबत में अगर कोई चट्टान की तरह खड़ा रहता है तो वह आपका अपना सच्चा मित्र होता है। इसलिए किसी की बात में आकर के अपनी सच्ची मित्रता को कभी मत तोड़िएगा, अपने सच्चे मित्र का साथ कभी मत छोड़िएगा। दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्टोरी है, जो मैं आप लोगों को स्टूडेंट डिमांड पर जो स्टोरी दे रहा हूँ, जो ट्रांसलेट दिस मिक्स सेंटेंस इनटू इंग्लिश का जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है, इसमें दो फ्रेंड है। एक दोस्त कैसे अपने दोस्त के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है, किस तरह से वो अपने दोस्त की मदद करता है, यह एक आपका यहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरी में दे रहा हूँ कि हमें ये समझना चाहिए आज के दौर में कि सच्ची दोस्ती क्या है और हमें अपने दोस्त के प्रति कैसे अपनी सच्ची दोस्ती निभानी चाहिए। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैं पढ़ता हूँ इसको पहले। रमेश और सुरेश गहरे मित्र हैं। वे वाराणसी शहर के अनमोल नगर कॉलोनी में रहते हैं। वे कक्षा 8वीं के छात्र हैं। वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। वे प्रतिदिन एक साथ स्कूल जाते हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। एक दिन रमेश बहुत बीमार हो गया। जब यह बात सुरेश को पता चला तो वह बेचैन हो गया। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। वे अच्छे अस्पताल में रमेश का इलाज नहीं करवा सकते थे। सुरेश ने यह सब बात अपने पिता को बताई। सुरेश के पिता ने कहा, तुम उसके सच्चे मित्र हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम उसे सिटी अस्पताल में भर्ती करवा दो, सारा खर्चा मैं देख लूँगा। सुरेश बहुत खुश हुआ। वह तुरंत रमेश के घर गया और उसे सिटी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जब तक रमेश पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तब तक सुरेश रोज अस्पताल जाता और उसका हालचाल पूछता। एक हफ्ते बाद रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस तरह अपने दोस्त की जान बचाकर सुरेश बहुत खुश हुआ। सुरेश की सच्ची दोस्ती देखकर रमेश के आंखों में आंसू आ गया। तो अब इसको हम लोग करते हैं। रमेश और सुरेश गहरे मित्र हैं। तो रमेश, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस ट्रांसलेशन के साथ साथ हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें भी जो कुछ वर्ड्स हैं उसका भी हम लोग जिक्र करते हैं। रमेश और जो यहाँ पर है ये हमारा कंजंक्शन है। यह रमेश और सुरेश दो शब्द को जोड़ रहा है। तो रमेश एंड सुरेश, तो एंड हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, कंजंक्शन हो गया है। तो रमेश एंड सुरेश आर क्लोज फ्रेंड्स। वे वाराणसी शहर के अनमोल नगर कॉलोनी में रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इससे पहले जो मैंने आप लोगों को स्टोरी दिया था उसमें से पूरे पास्ट टेंस में था, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी दे रहा हूँ यह प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पूरा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों का इसमें मैं दे रहा हूँ। वे वाराणसी शहर के अनमोल नगर कॉलोनी में रहते हैं। तो पहले रहने को मैं बार बार कहता हूँ, पहले रहने के लिए आप तैयार करिए। वे है तो दे, अब क्या लिव। अब यहाँ पर ईडी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे हमने
पास्ट प्रेजेंट डिफिनिट आप लोगों को पढ़ाया था, तो जहाँ पर ता ते ती आ जाए वो समझ लेना प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर सिंगुलर होगा तो हमें यस या ईएस का प्रयोग करना है, अगर प्लूरल होगा तो यस या ईएस का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो दे क्या है, प्लूरल है वे, तो इसलिए यहाँ पर हम यस नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दे लिव। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डैश कर रहा हूं, दे लिव अनमोल नगर कॉलोनी वाराणसी सिटी। यहाँ पर मैं आपको दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिया हूँ, क्योंकि मोटिव ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित जो चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन में देते जाऊँ। दे लिव डैश अनमोल नगर कॉलोनी डैश वाराणसी सिटी। अब यहाँ पर हमें कहाँ पर ऐड का प्रयोग करना है, इन और ऐड दो है। वी लिव इन अनमोल नगर कॉलोनी हम सही होगा कि यहाँ पर इन वाराणसी सिटी सही होगा, कि दे लिव एट अनमोल नगर कॉलोनी सही होगा, कि दे लिव अनमोल नगर कॉलोनी एट वाराणसी सिटी सही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि जहाँ पर छोटा जगह हो, ठीक है, जैसे अनमोल नगर कॉलोनी यहाँ पर है, यहाँ पर वाराणसी सिटी है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो वाराणसी सिटी बड़ा है, अनमोल नगर कॉलोनी छोटा है। तो जो छोटी जगह होगी वहाँ पर हमेशा एट का प्रयोग करोगे, एट, दे लिव एट अनमोल नगर कॉलोनी, और जो उससे बड़ा जगह होगा वहाँ पर इन का प्रयोग करोगे। दे लिव एट अनमोल नगर कॉलोनी इन वाराणसी सिटी। वे कक्षा 8वीं के छात्र हैं, तो वे है दे आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th या 8th क्लास भी लिख सकते हो। वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, दे आर बहुत है वेरी गुड आप डैश स्टडी। स्टडीज कर दो। अब यहां पर क्या है, दे आर वेरी गुड डैश स्टडी। अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, दे आर वेरी गुड एट स्टडीज। ठीक, जब भी आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर होते हो, ही आर गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट इंग्लिश, तो जिस सब्जेक्ट का आपका जिक्र होता है वहाँ पर हमेशा हम एट का प्रयोग करते हैं। दे आर वेरी गुड एट स्टडीज, वे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। वे प्रतिदिन एक साथ स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। ठीक है, पहले जाने के ले लो, दे गो टू स्कूल टुगेदर, टुगेदर एवरी डे। वे प्रतिदिन एक साथ, ठीक, वे का तो दे हो गया, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल। साथ के लिए क्या होगा, टुगेदर। साथ के लिए किसका प्रयोग करोगे आप लोग, टुगेदर। प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए एवरी डे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दे ऑलवेज हेल्प अदर्स। ठीक, हमेशा के लिए क्या प्रयोग करोगे, ऑलवेज का। ठीक, मदद का पता ही आपको, दूसरों के लिए अदर्स।
एक दिन रमेश बहुत बीमार हो गया। तो वन डे रमेश became very sick। ठीक, हो गया मतलब बिकेम का सेकेंड फॉर्म ने क्या कर दिया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया कि एक दिन रमेश बहुत बीमार हो गया, मतलब काम तो हो गया है। तो बिकम का हमने सेकेंड फॉर्म ले लिया है बिकेम, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में हमें जाना है तो सेकेंड फॉर्म हो गया। कल ही मैं आप लोगों को बताया था कि जहाँ गया, लिया, दिया, पाया वो सब होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, वहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। तो एक दिन रमेश बहुत बीमार हो गया, तो वन डे रमेश बिकेम, बहुत के लिए क्या होगा वेरी, बीमार का सिक। जब यह बात सुरेश को पता चला तो वह बेचैन हो गया। भाई जाहिर सी बात है, उसका मित्र है, दोस्त है, दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ घर आते थे। तो जब उसको पता चला कि सुरेश को कि रमेश बीमार हो गया है, बहुत सीरियस है, तो वह घबरा गया, बेचैन हो गया। तो जब यह बात रमेश को पता चला, तो जब का क्या लिखोगे, व्हेन रमेश, व्हेन सुरेश केम टू नो। ठीक है, पता चलने का क्या होगा, पता चला, तो इसके लिए क्या वर्ड हम यहां यूज करेंगे, केम टू नो। जब यह बात सुरेश को पता चला, व्हेन सुरेश केम टू नो अबाउट दिस मीन्स इसके बारे में। ठीक है, यह बात के लिए क्या करोगे, अबाउट दिस या इसके बारे में। तो वह बेचैन हो गया। When सुरेश came to know about this, he became restless। ठीक, क्या, तो वह बेचैन हो गया, फिर यहां पर आ गया है, गया, हो गया, तो वह है, तो वह यहां पर कौन है, ये आपका प्रोनाउन है, ही यहां पर प्रोनाउन है। तो ही किसके लिए आया है, यहाँ पर सुरेश नाउन है। ठीक, इस सुरेश की जगह यहाँ पर ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ही गया हो गया, सेकेंड फॉर्म आ गया आपका, ही बिकेम बेचैन। बेचैन के लिए हमने कौन से क्या वर्ड यूज किया, रेस्टलेस। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करोगे, रमेश फादर, रमेश फैमिली, परिवार है ना, रमेश फैमिली वाज वेरी पुअर। क्या, रमेश का परिवार बहुत गरीब था। तो रमेश एपोस्ट्रोफिस यस लगाने यहाँ पर, रमेश का के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, रमेश फैमिली वाज वेरी पुअर। वे अच्छे अस्पताल में रमेश का इलाज नहीं करवा सकते थे। तो क्या हो जाएगा, दे कुड नॉट एफोर्ड रमेश, they could not afford Ramesh treated in good hospital। क्या, वे अच्छे अस्पताल में रमेश का इलाज नहीं करवा सकते थे। तो नहीं करवा सकते थे मीन्स क्या, दे कुड नॉट। ठीक, एफोर्ड मतलब प्रयास, वहां पर नहीं ले जा सकते थे, तो यहाँ पर एफोर्ड हो गया है। ठीक है ना, कहते हो ना, अरे यार ये तो मैं एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बहुत महंगा है,
तो दे कुड नॉट एफोर्ड, क्या, ट्रीटेड मीन्स इलाज, यहाँ इलाज है ना, इलाज के लिए ट्रीटेड, कहाँ पर, इन गुड हॉस्पिटल, दे कुड नॉट एफोर्ड रमेश ट्रीटेड इन गुड हॉस्पिटल। सुरेश ने यह सब बात अपने पिता को बताई, तो सुरेश टोल्ड एवरीथिंग टू हिज फादर। ठीक, क्या, सुरेश ने यह सब बात, तो अब यहां पर क्या है, बताना, मतलब बताई आगे यहां पर है, तो यानी ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो अब बताना होता तब यहां पर आपका टेल हो जाता है, लेकिन बताई मीन्स काम हो गया है वो, तो सुरेश टेल के जगह सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा, टोल्ड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है तो हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है। सुरेश टोल्ड, यह सब बात मीन्स एवरीथिंग, यह सब बात के लिए क्या प्रयोग करोगे, एवरीथिंग। सुरेश टोल्ड एवरीथिंग, किसको, टू हिज फादर, अपने पिता को। सुरेश के पिता ने कहा, अब फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे, सुरेश फादर टोल्ड डैड तुम उसके सच्चे मित्र हो। अब यहां पर देखो फिर कंजंक्शन डैड का प्रयोग आप लोग कर रहे हो। सुरेश फादर टोल्ड डैड तुम उसके सच्चे मित्र हो, यू आर हिज ट्रू फ्रेंड, या ट्रू की जगह बेस्ट भी कर सकते हो, यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तुम उसके सच्चे मित्र हो, तो सुरेश फादर टोल्ड डैड यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड, तो सच्चे मित्र के लिए यहां पर क्या प्रयोग करोगे, बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, अब चाहिए आ गया तो चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करोगे, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। तुम उसे सिटी अस्पताल में भर्ती करवा दो, तो क्या हो जाएगा, यू गेट हिम। ठीक है, तुम उसे, ठीक है ना, तो यू गेट हिम एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल। ठीक, क्या है, तुम उसे सिटी हॉस्पिटल में, तो सिटी हॉस्पिटल में पहले ले जाओगे ना, तो गेट हिम का प्रयोग करो यहां पर। गेट हिम क्या करना है, एडमिट करवाना है, गेट हिम एडमिटेड, भर्ती करने के लिए। गेट हिम एडमिटेड कहां पर, इन द सिटी हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल का नाम हो। सारा खर्चा मैं देख लूंगा, तो आई विल टेक केयर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो पिताजी ने क्या कहा कि ठीक है, तुम उसको सिटी अस्पताल में भर्ती करवा दो, सारा खर्चा मैं देख लूंगा। ऐसा फादर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पिताजी मना कर देते कि नहीं हमें से कोई लेना देना नहीं है, तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक पिता ने भी एक अच्छी भूमिका निभाई, सारा खर्चा मैं देख लूंगा, आई विल टेक केयर। ठीक है, देखने क्या हो जाएगा, टेक केयर क्या है,
खर्चा, खर्चा क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। सुरेश बहुत खुश हुआ, तो सुरेश बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक, सुरेश बहुत खुश हुआ, तो खुश हुआ आ गया, फिर बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गया है, पास्ट इंडिफिनिट हो गया है। हुआ, लिया, दिया, गया, ये सब पास्ट इंडिफिनिट में आता है। सुरेश बिकेम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत रमेश के घर गया। ही वेंट रमेश हाउस इमीडिएटली। ठीक, और वह तुरंत, एंड ही कर दो, और आ गया ना कंजंक्शन से, एंड ही वेंट रमेश हाउस इमीडिएटली। तुरंत के लिए क्या हो जाएगा? इमीडिएटली। वह तुरंत रमेश के घर गया। सॉरी, यहां पर ही रखो। वह तुरंत रमेश के घर गया। यहां पर वाक्य जुड़ा है, और उसे सिटी अस्पताल में भर्ती कर दिया। एंड एडमिटेड हिम इन द सिटी हॉस्पिटल। ठीक, एंड एडमिटेड हिम इन द सिटी हॉस्पिटल। जब तक रमेश पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, until रमेश completely recovered, till then सुरेश would go to hospital every day और उसका हालचाल पूछता है, एंड इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। अब क्या है? जब तक रमेश पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तो जब तक के लिए यहां पर मैंने क्या लिखा? अंटिल रमेश कंप्लीटली रिकवर्ड। ठीक है, पूरी तरह से सही होना। तो इसको क्या करोगे? जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो नहीं के लिए तो हमने अंटिल का प्रयोग कर दिया है। अंटिल रमेश कंप्लीटली रिकवर्ड, ठीक नहीं हुआ तब तक के लिए क्या होगा यहां पर? तब तक के लिए टिल देन। किसका हम लोग प्रयोग किए हैं? टिल देन। सुरेश रोज अस्पताल जाता। सुरेश वुड गो टू द हॉस्पिटल एवरी डे, मीन्स रोज। और उसका हाल चाल पूछता है। पूछने का क्या हो जाए? इंक्वायर करते हो ना, इंक्वायरी करके आया हूं अभी। एंड इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, भाई उसके स्वास्थ्य के बारे में ही पूछेगा, पता करेगा ना। एक हफ्ते बाद रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रमेश वाज डिस्चार्ज ठीक, रमेश वाज डिस्चार्ज मीन्स क्या? उसको छुट्टी मिली। कहाँ से? अस्पताल से। तो फ्रॉम द हॉस्पिटल
फ्रॉम द हॉस्पिटल। कब? एक हफ्ते बाद। बाद है आफ्टर अ वीक। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग उसको समझिएगा। इस तरह अपने दोस्त की जान बचाकर सुरेश बहुत खुश था। तो इस तरह इन दिस वे सुरेश वॉज वेरी हैप्पी। सुरेश वॉज वेरी हैप्पी टू सेव his friend's life। तो इस तरह अपने दोस्त की जान बचाकर, इस तरह के लिए क्या बोलोगे, कैसे प्रयोग करोगे? इन दिस वे। इन दिस वे सुरेश बहुत खुश था। सुरेश वाज वेरी हैप्पी, क्या? टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ। अब देखो सारा कुछ कहानी का सार यहां पर आ गया है। अब सुरेश की सच्ची दोस्ती देखकर रमेश के आंखों में आंसू आ गया। तो रमेश एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे। रमेश आईज फिल्ड with tears to sing Suresh true friendship। चलो, हमको तो लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टोरी हो गया। सुरेश की सच्ची दोस्ती देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गया। तो रमेश आईज फिल्ड विथ टीयर्स, आंखों में आंसू आना है। इसके लिए क्या लिखोगे? आईज फिल्ड विथ टीयर्स। क्या? यह देखकर टू सिंग सुरेश ट्रू फ्रेंडशिप, सुरेश की सच्ची मित्रता, सच्ची दोस्ती। तो ये आज का हमारा ट्रांसलेट दिस मिक्स सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये हम प्रेजेंट डिफिनिट से लेकर के और प्रेजेंट टेंस में, फिर पास्ट टेंस में पूरा मैंने आपको मिला करके दिया है, जिससे कि आप लोग के समझ में आ जाए कि ट्रांसलेशन में अगर तातेती आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, आईएनजी का प्रयोग होता है तो कौन सा है, दिया लिए गए हो तो पास्ट इंडिफिनिट होता है, था थे थी जो आ जाए वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर्ब का प्रयोग करोगे, पास्ट था तो हैड का प्रयोग करोगे। तो इस हिसाब से आपको सेंटेंस के हिसाब से ये सब चीज़ें पता चलती जाएगी जैसे जैसे आप करते जाओगे। और यहाँ पर कुछ मैंने आपका प्रीपोजिशन था उसे भी बताने का प्रयास किया हूँ कि कहाँ पर आपको एट का प्रयोग करना है, कहाँ पर इन का प्रयोग करना है। कुछ कंजंक्शन भी यहाँ पर एंड आया हुआ था। तो मेन चीज़ है कि जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, इस ट्रांसलेशन में आपका सारे पार्ट्स ऑफ बीच में से कोई ना कोई पार्ट्स इसमें आता जाएगा, उसको हमको समझते जाना है। जैसे पुअर हो गया आपका, गुड हो गया, ये आपका एग्जेक्टिव हो गया है। तो इस हिसाब से भी आप इसको अपना देख सकते हो, इसको अपना करते जाइए। और इसे आप पहले उतार करके अपने से करिएगा, क्योंकि जब आप अपने से करोगे तो और मजबूती आपको मिलती जाएगी। मेरा प्रयास है कि मैं आपको ट्रांसलेशन में बेहतर से बेहतर मैं आपको यहाँ पर एक कहते ना कि मैं एक अच्छा ट्रांसलेटर हूँ, तो उस तरह मुझे आपको बनाना है कि कोई भी आपको सेंटेंस दे आप तुरंत उसको कर लो। लेकिन तुरंत करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप नहीं कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप भी ट्रांसलेशन में मजबूत होते जाओगे। और ये एक सच्चे दोस्त की मदद के ऊपर यह स्टोरी थी। इसलिए मैंने कहा कि जो सच्ची दोस्ती होती है वह बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। तो इसलिए अपने सच्ची दोस्ती को
किसी के बहकावे में आकर के कभी मत तोड़िए। Translate these mixed sentences into English. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you very much.